जब तक आपके नेता ने आपको नहीं बताया था, तब तक क्या आपको कभी अजान की आवाज़ ने परेशान किया था? क्या कहा जाता है अजान में? अल्लाहु अकबर अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, मतलब ईश्वर जो कि सृष्टि के रचयिता है वो सबसे बड़ा है। ये 4 बार ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आप कह सकते हैं ईश्वर के सिवा कोई दूसरा वर्ष मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं। पैगंबर का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ द गॉड। वो ये नहीं कहता है कि कोई और पैगंबर नहीं है, पैगंबर और भी आए हैं, लेकिन मोहम्मद आखिरी है, इसके बाद कोई नहीं आया और ना ही आएगा। हैया आओ प्रेयर के लिए या वर्शिप के लिए, हैया अल फलाह आओ कामयाबी के लिए। अरबिक में फलाह का मतलब कल्याण, सफलता और मोक्ष होता है, और ये है अजान का मतलब। ये मुसलमानों के लिए उतना ही पवित्र और पाकीज़ा है जितना हिंदुओं के लिए मंदिरों के भजन की मधुरता। लेकिन एक राज्य के चीफ मिनिस्टर ने कहा उनके राज्य में अब मस्जिदों से अजान की चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती। मस्जिदों से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। ये ठीक वैसा ही कहना है जैसा कहा जाए कि अब मंदिरों से भजन की चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती। उनके बोलने के अंदाज में आक्रामकता, द्वेष, पक्षपात सब झलक रहा था। वो कोई आम गली का गुंडा नहीं था, वो संविधान की शपथ लेकर एक संवैधानिक पद पर बैठा एक राज्य का मुख्यमंत्री था, जो सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी पक्षपात, दुर्भावना के न्याय करने की शपथ लेता है। बस इतना था कि उसके राज्य में तेज लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध है। लाउड स्पीकर की धीमी गति या लाउड डेसिबल तय की गई है और उसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। लेकिन अपने ही देश के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाना या अपने ही देश के लोगों को नफरत सिखाना, आपको क्या लगता है कहाँ तक सही है?